नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम शेषराज है और मैं एक शराबी हूँ। भगवान की असीम कृपा है, अल्कोहलिक्स एनोनिमस का साथ है, आप सभी भाइयों की मदद है। यही वजह है दोस्तों, आज भी मैं शराब के गुट से दूर हूँ, एक अच्छी और संतुलित ज़िंदगी जीने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों, सबसे पहले मानवता समूह का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने आज मुझे अपने अनुभव साझा करने का मौका दिया। और जो टॉपिक दिया है दोस्तों, वो है हमारी 12 परंपराओं में से एक 8वीं परंपरा, जो अभी चेयरमैन साहब ने पढ़ा भी है। मैं फिर एक बार उसको पढ़ लेता हूँ। ए को सदा अव्यावसायिक रहना चाहिए, परंतु हमारे सेवा केंद्र विशेष कार्यकर्ताओं को नियुक्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि मेरे जैसे शराबी को अल्कोहलिज्म से रिकवरी मिले, उसके लिए 12 कदमों का प्रोग्राम हमारे को फाउंडर्स ने हमारे सामने में रखा। मगर उसके साथ साथ ही ये जो अल्कोहलिक्स एनोनिमस है, ये कहीं तो भी एक रहे, यूनाइट रहे, इसका अस्तित्व बरकरार रहे। क्योंकि मेरी जो रिकवरी है, मेरी जो एक नया जीवन जो आज मैं जी रहा हूँ, वो अल्कोहलिक्स एनोनिमस की बदौलत है। और यदि ये नहीं रहेंगी तो फिर मैं भी नहीं रहूँगा। तो इसीलिए अल्कोहलिक्स एनोनिमस का अस्तित्व कायम रहे, ये जिंदा रहे, मेरे लिए भी और जो अभी भविष्य में आने वाले शराबी हैं। हो सकता है कि मेरे परिवार से भी कोई शराबी निकले, तो उनके लिए भी ये कायम रहे। उसके लिए दोस्तों हमारी एकता कायम रहनी ज़रूरी है, और वही एकता कायम रखने के लिए 12 परंपराएं बनाई गई। ए का इतिहास जैसा कहता है कि बिग बुक लिखते वक्त आधे पौन घंटे में बिल डब्ल्यू ने, हमारे जो को फाउंडर थे, आधे पौन घंटे में 12 कदम लिख लिए थे। लेकिन 12 परंपराओं के बारे में ऐसा नहीं है दोस्तों। 12 परंपराएं बनने में 15 साल का समय लगा। 10 जून 1935 में अल्कोहलिक्स एनोनिमस की स्थापना हुई, ऐसा हम मानते हैं। और 1950 में, यानी 15 साल के अंतराल के बाद, इन 12 परंपराओं का हमने स्वीकार किया। और इन 12 परंपराओं को मान्यता दिलाने के लिए भी हमारे जो को फाउंडर थे बिल डब्ल्यू, उनको बड़ा एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ा। जैसे ही सैटरडे इवनिंग पोस्ट में जैक अलेक्जेंडर ने अल्कोहलिक्स एनोनिमस के बारे में लेख लिखने शुरू किए, हजारों की तादाद में इंक्वायरी आने लगी। और बहुत जल्द हमारी मेंबरशिप में बहुत ज़्यादा उछाल आ गया। हजारों की तादाद में हमारी सदस्य संख्या बनी। लेकिन जैसे ही हमारी संख्या बढ़ी, वैसे ही हमारे इंटरनल प्रॉब्लम बढ़े। छोटे छोटे ग्रुप दूर दूर दराज तक इलाकों में फैले थे, तो उन ग्रुपों में लीडरशिप का प्रॉब्लम था। कहीं तो भी अनामिकता भंग कर कर के काम हो रहे थे। हर मेरे जैसे अल्कोहलिक को लगता था कि मेरी दारू बंद हो गई, तो अभी यही मैसेज मैंने दूसरों को देना चाहिए। तो अनामिकता का बिल्कुल ख्याल न रख के अपनी अनामिकता भंग कर कर के काम किए जा रहे थे। ट्रेडिशन तब बनी नहीं थी करके कहीं तो भी पैसों का व्यवहार ठीक से नहीं हो पा रहा था। हमने बाहर से भी पैसा लेकर ए का काम करके देखा, मगर उसमें हमारी समस्या भी बढ़ी। तो बाहर की जो दुनिया है, उससे, संस्थाओं से हमारे संबंध कैसे होने चाहिए, हमारे ग्रुप के लीडरशिप प्रॉब्लम का हल क्या है, क्यों अनाम रहना चाहिए, क्यों बाहर से पैसा नहीं लेना चाहिए। तो ऐसी बहुत सारी जो चीज़ें हैं, जो तत्व है, हमने कहीं तो भी गलतियां कर कर के सीखा। और बिल डब्ल्यू को तब लगा, ऐसे ही चलते रहेगा तो हमारी जो अल्कोहलिक्स एनोनिमस संस्था है, ये जो प्रोग्राम है, ये खतरे में तो नहीं पड़ जाएगा। और फिर धीरे धीरे हमारी ग्रेपवाइन करके एक मासिक निकलती थी, त्रैमासिक, उसमें बिल डब्ल्यू ने इन परंपराओं को लिखना शुरू किया। 1946 में पहली बार ये सारी 12 परंपराएं प्रकाशित हुई।
मगर फेलोशिप इसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थी। फेलोशिप यहाँ तक विरोध करती थी कि बिल, डॉक्टर बॉब, आपकी वजह से हमारी ज़िंदगी अच्छी हुई, हम मानते हैं, लेकिन ये तुम कायदे कानून हमको मत सिखाओ। कैरिंग द मैसेज का काम कैसा करना है वो हमको सब अच्छे से जानते हैं। तो बिल डब्ल्यू को ग्रुप में जाकर इन परंपराओं का महत्व समझाना पड़ा। और तब जाके दोस्तों, जब 1950 में AA को 15 साल हो गए, क्लीवलैंड में पहला इंटरनेशनल हमारा कन्वेंशन हुआ, वहाँ हमने इन 12 परंपराओं को स्वीकार किया। हाल ही में 10 जून को AA को 90 साल पूरे हो गए, और ये 90 साल से AA आज भी जीवित है, हम यूनाइट है। भविष्य में भगवान चाहेगा तो आगे में भी यूनाइट रहेंगे, और AA का जो AA की जो ये फेलोशिप है मेरे लिए भी कायम रहेंगी, और भविष्य में आने वाले जो शराबी है उनकी पीढ़ियों के लिए भी कायम रहेंगी। मगर उसके पीछे सबसे बड़ा जो रोल है वो इन 12 परंपराओं का है। हम गलतियां भी करते हैं, परंपराएं तोड़कर भी काम हो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद हम आज भी परंपराओं को मानते हैं, करके ही दोस्तों आज अल्कोहलिक्स एनोनिमस 90 सालों से है। तो इन्हीं 12 परंपराओं में से एक जो है, ये जो 8वीं परंपरा है, जो कहती है कि हमने सदा अव्यवसायिक रहना चाहिए। इसका मतलब यह है दोस्तों कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस का ये जो 12 स्टेप का प्रोग्राम है, एक ही उद्देश्य है हर एक समूह का, जो हमारी 5वीं परंपरा कहती है कि प्रत्येक समूह का एकमात्र उद्देश्य है पीड़ित शराबी तक AA का मैसेज पहुंचाना। दूसरा कोई उद्देश्य हमारा नहीं है। स्वयं शराब की मार से बचना और अन्य लोगों की, शराबियों की मदद करना, ये एक ही काम है ग्रुप का, कोई दूसरा तीसरा उद्देश्य नहीं है। तो ये जो काम है हमारा, इसका व्यवसायीकरण कभी नहीं हो सकता। और एक शराबी जो होता है, अगर आप पैसों से उसको अगर सुधारने की कोशिश करोगे तो वो सुधरता ही नहीं। सारे प्रोफेशनल फेल हो चुके हैं दुनिया में। अब भी कोई डॉक्टर नहीं है, कोई साइकेट्रिक नहीं है कि वो लाखों करोड़ों लेके एक शराबी की शराब बंद कर सके। भगवान ने ये पावर दोस्तों हम जैसे अल्कोहलिक को ही दिया है, बेवड़ों को, कि जो शराबी किसी की नहीं सुनता, पैदा करने वाले माँ बाप की नहीं सुना मैंने। मगर क्या मिराकल है कि मैं इस मीटिंग में आने के बाद आप लोगों के अनुभव सुन के दारू से दूर हो गया। AA में जब नहीं आया तब मेरा जो अल्कोहलिक दोस्त था, जिसकी वजह से मैं यहाँ आया, उसको 2 महीने से शराब से दूर देख के मुझे एक आशा पैदा हुई। और भी तो लोग थे दुनिया में, अच्छे अच्छे महान लोग थे जिनके संपर्क में था मैं, चारित्रिक रूप से संत जैसे लोग थे जो समझाते थे मुझे, पर मैंने उनका नहीं सुना। वो यही बोलते थे कि यार दारू खराब है, दारू मत पी। और मेरे घर में खुद मैंने बर्बादी देख लिया था, मेरे पिताजी भी शराबी थे। तो माँ हाथ जोड़ रही है, दोस्त हाथ जोड़ रहे हैं, किसी की नहीं सुना। लेकिन एक अल्कोहलिक मेरे जैसा शराबी, उसको दारू से दूर देखा तो मुझे आकर्षण पैदा हो गया। और जब मैं यहाँ पर आया तो यहाँ इतने सारे लोगों को मैंने देखा दारू से दूर होते हुए, और उनके अनुभव सुन के मेरे में परिवर्तन आया कि नहीं यार, ये जगह है, ये है मेरे लोग, और इनकी अगर शराब बंद हो सकती है तो मेरी भी हो सकती है। दूसरा, इस मीटिंग में आने के बाद में किसी ने भी पैसे की बात नहीं किया। किटी का डब्बा तब भी घुमा, लेकिन जो भी चेयरमैन था, जो भी उस ग्रुप का कोई ओल्ड टाइमर रहा होगा, उसने मुझे ये नहीं बोला कि ये जो किटी का डब्बा घुमा है तो इसमें तुझे इतने पैसे डालने ही पड़ेंगे। यहाँ पे कोई रजिस्ट्रेशन फीस है, मंथली बोलो, ईयरली बोलो, दारू से दूर रहना है तो इतना चार्जेस देना पड़ेगा। ये बात ही नहीं हुई। मीटिंग के बाद में चाय पीने जब मैं गया तो लोगों ने मुझे गले लगाया, मेरी पीठ पे हाथ रखा। ये प्रेम और सहानुभूति का ही मैं भूखा था, इसी ने मेरे को यहाँ पे रोक दिया। बाहर की दुनिया में सब ने मेरा बायकॉट करके रख दिए थे, मेरे शराबीपन की वजह से कोई खड़ा नहीं रखता था। लेकिन अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग में आने के बाद में पहले ही दिन मैंने ये ट्रीटमेंट लिया कि लोग मुझे गले लगा रहे, मेरी पीठ पे हाथ रख रहे, बोल रहे यार आते रहो, हमारा अच्छा हुआ तुम्हारा भी अच्छा होगा।
तो ये जो ट्रीटमेंट आप लोगों से मिला निःशुल्क और निस्वार्थ भावना से, बगैर किसी अपेक्षा के, कोई व्यवसायीकरण नहीं, कोई प्रोफेशनलिज्म नहीं, यही जो बात है दोस्तों, ये मेरे जैसे शराबी को अट्रैक्ट करती है। अगर हमने भूल के भी किसी अल्कोहलिक को मैसेज देने गए और पैसों की बात निकाले तो वो आदमी प्रभावित ही नहीं होगा, हमसे अट्रैक्ट ही नहीं होगा। वैसे भी बहुत सारे शराबी शेयर करते थे कि शुरू में मेरे को लगता था, बोलते थे कि यार ये आदमी मेरे घर में बार बार क्यों आ रहा, गाड़ी लेके आता है, 10 बार फ़ोन करता है, अपना पेट्रोल डाल के लाना ले जाना करता है। तो कई लोग शेयर करते कि शुरू में हम शंका थी हमारे मन में कि इसका कुछ फ़ायदा तो नहीं है, इसका कुछ मतलब तो नहीं है, दारू से दूर होने के बाद में उसका मतलब तो नहीं निकालेगा, बाद में बोलेगा तो नहीं इतने पैसे रख। मगर हम लोग निस्वार्थ भावना से ये काम करते हैं। कारण एक ही है, जो हमको फ्री में मिला है वही हमको फ्री में बांटना है। हम जानते हैं अच्छे तरीके से कि ये जो सोबराइटी मिली है, ये जो नई ज़िंदगी मिली है, ये फुकट में मिली है, इसको पैसा देकर नहीं खरीदा गया। तो जो मुझे मुफ्त में मिला है वही हमको मुफ्त में बांटना है। तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस का ये जो 12 स्टेप का काम है, एक पीड़ित शराबी को मैसेज पहुंचाने का, उसका प्रोफेशनलिज्म नहीं किया जा सकता, उसका व्यवसायीकरण कभी नहीं किया जा सकता। और शायद ये सब हम जानते हैं, इसीलिए ऐसे उदाहरण हम देखते नहीं। हम कई गलतियां करते हैं ए में आने के बाद में भी, हमारा स्वभाव गलत हो सकता है, लेकिन ऐसे तो मैंने भी नहीं देखा कि कोई पैसा लेके किसी को मैसेज देता होगा, या फिर यहाँ आकर सोबर होने के बाद में कोई किसी को पैसा मांगता होगा। हाँ, हम में मान सम्मान की भूख रहती है कि जिसको मैसेज दिया उसने मेरी सुनना चाहिए, मेरी हाजी हाजी करना चाहिए, अगर सोबर हो गया तो बाद में मेरे हाथ से मेडल लेना चाहिए, बर्थडे में मेरा नाम लेना चाहिए, बहुत कैरिंग द मैसेज कर रहा हूँ तो मेरे ग्रुप ने मेरी वाह करनी चाहिए। ये चीज़ें थोड़ी बहुत रहती है मान सम्मान की, मगर प्रोफेशनलिज्म तो मैंने भी 18 सालों में देखा नहीं, और होगा भी तो उसका अल्लाह ही मालिक है, भगवान ही मालिक है। लेकिन जनरली हम इन चीज़ों को देखते नहीं। हम सब ये जानते हैं कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस का ये जो कैरिंग द मैसेज का काम है वो पैसा लेके नहीं किया जा सकता, उसमें सफलता मिलती ही नहीं। एक नया अल्कोहलिक, उसके कान ही खड़े हो जाते पैसे की बात करेंगे तो। और इसीलिए जो नया आदमी आता है उसके सामने में हम पैसों की ज़्यादा बात भी नहीं करते। जैसा मैंने बताया कि किटी घूमती है, पर हम किसी को फोर्स नहीं करते कि किटी में डालना ही पड़ेगा, इतना देना ही पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो पहले ही दिन भाग जाएगा वो। तो ये बात तो तत्व पक्का है कि ए को सदा अव्यवसायिक रहना है। ए का जो 12 स्टेप का काम है उसका व्यवसायीकरण नहीं किया जा सकता। बदले में कोई भी आर्थिक चीज़ मुबदले में हम नहीं लेते। लेकिन ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों ए में काम, कि वो काम करने के लिए कहीं तो भी हमको ऐसे वर्कर रखने पड़ते हैं कि यदि, और उनको कहीं तो भी पेमेंट भी करना पड़ता है। शुरू में भी जब ए का निर्माण हुआ तो जहाँ भी मीटिंग चलती थी वहाँ साफ़ सफाई करने के लिए या कुकिंग करने के लिए लोग रखे जाते थे। अब उसमें क्या होता था कि अगर हमने नॉन अल्कोहलिक लोगों को अगर वहाँ रखा तो वो एक तो हमको समझ नहीं पाते थे। एक अल्कोहलिक ही एक दूसरे अल्कोहलिक को समझ सकता है, और जितने निस्वार्थ भावना से और प्रेम से एक अल्कोहलिक दूसरे अल्कोहलिक के लिए काम कर सकता है, और वो भी कम मुबदले में, उतना दूसरे नहीं कर सकते। यदि एक नॉन अल्कोहलिक को काम करने के लिए हम रखेंगे तो वो अपनी फुल फीस लेगा, फुल सैलरी लेगा। मगर एक अल्कोहलिक को ही हमने ये काम दिया, जैसा उस वक्त क्लब होते थे, क्लब में साफ़ सफाई करने वालों को रखा जाता था, खाना बनाने वालों को रखा जाता था। तो अगर एक ए का मेंबर वहाँ पे काम कर रहा है और उसको कुछ पेमेंट दिया जा रहा है तो काफ़ी लोगों को उस वक्त तकलीफ़ होती थी, और उनको लगता था कि ये जो ए का मेंबर पैसा लेके जो काम कर रहा है तो ए का व्यवसायीकरण कर रहा है। इसका काफ़ी विरोध भी होता था। लेकिन अगर मान लीजिए कि ए के मेंबर ने वो काम करना बंद कर दिया तो
कहीं तो भी जो अव्यवस्था होती थी तो उसका जिम्मेदार कौन रहेगा? बाहर के लोगों को हम वो काम सौंप नहीं पाते थे, तो भारी विरोध के बावजूद भी कहीं तो भी ये बातें लोगों को समझानी पड़ी थी कि एक ए का मेंबर अगर वो काम कर भी रहा है तो वो ए का जो 12 स्टेपिंग का जो काम है वो काम नहीं है, वो व्यवसायीकरण नहीं कर रहा है। कैरिंग द मैसेज के काम को आसान और संभव बनाने का वो काम कर रहा है, मदद करने का काम कर रहा है। जैसे कि इंटर ग्रुप में हम लोग मैनेजर रखते हैं। जीएसओ इंडिया है, जनरल सर्विस ऑफिस मुंबई में, वहाँ भी हमारे ऑफिस बियरर्स है। हजारों लाखों की किताबों का लेन देन होता है। ऑल ओवर इंडिया से किताबें मंगाई जाती है, लिटरेचर मंगा जाता है। वो ऑर्डर्स लेना, बुक करना, सप्लाई करना, जो भी मीटिंग्स होती है हमारी उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना, पूरे भारत से कोई इंक्वायरी आती है तो उस इंक्वायरी को सुनना, कहीं तो भी प्रॉपर व्यक्तियों के पास, ग्रुप और इंटर ग्रुप के पास में उसको फॉरवर्ड करना। अगर इन सारी चीज़ों के लिए अकाउंट का काम देखना, अगर इन सारी चीज़ों के लिए अगर हमने कोई नॉन अल्कोहलिक आदमी रखा तो पेमेंट तो उसको भी देना पड़ेगा। अगर वही काम एक अल्कोहलिक व्यक्ति को, जो कि ए को अच्छे से जानता है, ए के प्रोग्राम को अच्छे से जानता है, कई बार हमको कॉल आते हैं, मदद मांगते हैं जो कि भाई किसी का भाई बीमार है, किसी का पति बीमार है, उसको मदद की आवश्यकता है। एक नॉन अल्कोहलिक को अगर हम वो काम करने के लिए रखेंगे तो वो उतने अच्छे तरीके से उस बात को नहीं बता पाएगा ए के प्रोग्राम को। लेकिन एक अल्कोहलिक होने के नाते मैं ज़्यादा बेहतर तरीके से वो कॉल रिसीव और अटेंड कर सकता हूँ। तो ये सारे चीज़ों के लिए यदि हम नॉन अल्कोहलिक लोगों को रखते हैं, एक तो वो अपनी फुल सैलरी लेंगे और दूसरा उस आत्मीयता से वो काम भी नहीं कर पाएंगे। मगर वही काम अगर किसी अल्कोहलिक सदस्य को हम बोलेंगे कि तेरे को 8 घंटे ये काम करना है, वो भी मुफ्त में, तो वो अपने काम धंधे छोड़ के करेगा क्या? मैं खुद भी ए का काम 1, 2, 3 घंटे के लिए कर सकता हूँ अपने बाकी के काम देखकर भी, लेकिन कोई मेरे को बोलेगा कि 8 घंटा ऑफिस में ये बैठ के काम करो, तो वो काम मैं नहीं कर सकता। तो जिस काम का मेहनताना हम किसी और को दे रहे हैं, अगर वही काम ए मेंबर अगर कर रहा है और उसका मेहनताना उसको अगर हम वाजिब दे रहे हैं, तो इसमें किसी प्रकार का कोई प्रोफेशनलिज्म नहीं है। ये कोई एक एक प्रोग्राम का व्यवसायीकरण नहीं है, क्योंकि ये 12 स्टेपिंग का काम नहीं है। ये 12 स्टेपिंग का कैरिंग द मैसेज को आसान और संभव बनाने का काम है। जैसा अभी मैंने बताया कि जीएसओ में जो वर्कर हमारे काम कर रहे हैं वो ए मेंबर ही है और उनको सैलरी है। मैनेजर है, क्लर्क है, अकाउंटेंट है, उनको हमको सैलरी देना पड़ता है। इंटर ग्रुप में हमने मैनेजर रखा था, दिवाकर जी थे, शायद मुझे लगता है कि 1000 या 2000 रुपये महीना उनको देते थे हम, और उसके बदले में 10-12 घंटे वो काम भी करते थे, ऑफिस देखते थे। वो जो तुलसी बाग में जो हमारा कारपोरेशन का जो स्कूल थी वहाँ ऑफिस चलता था, वो किसी कारणवश वो फिर बंद हो पाया। तो ऐसे कई जगह ऑल ओवर वर्ल्ड में इंटर ग्रुप ये सेवाएं देने का काम करता है, और वो अपना रेगुलर जो कर्मचारी है वो रखते हैं वो काम पे, जहाँ पर कहीं तो भी फ़ोन कॉल रिसीव करने पड़ते हैं, जो भी मदद मांग रहा है उनको सही तरीके से जवाब देना पड़ता है। तो कोई भी ए का मेंबर घंटे 2 घंटे के लिए 3 घंटे के लिए ये काम मुफ्त में करेगा, लेकिन किसी ए के मेंबर को बोलेंगे कि 8 घंटे ये काम कर, तो वो अपने काम धंधे छोड़ के, अपना घर परिवार छोड़ के ये काम नहीं करने वाला। और यही काम हम किसी नॉन अल्कोहलिक को देंगे तो वो अपना पूरा पेमेंट लेगा। मगर अगर एक अल्कोहलिक, एक ए का मेंबर अगर ये काम वाजिब दाम में कर रहा है, वाजिब मेहनताने में कर रहा है, तो ये कोई व्यवसायीकरण नहीं कर रहा। तो ये चीज़ कहीं तो भी समझने के लिए एक लंबा समय लगा, मगर दोस्तों कहीं तो भी इसको इस परंपरा के तहत हमने लोगों को बताने की कोशिश की कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस का जो 12 स्टेपिंग का काम है, वो 12 स्टेपिंग का कैरिंग द मैसेज का काम
उसका व्यवसायीकरण नहीं हो सकता, उसके बदले में हम पैसा नहीं ले सकते। लेकिन एक ए का मेंबर अगर उस 12 स्टेपिंग के काम को आसान बनाने का काम कर रहा है, ऑफिस बियरर है, तो कहीं तो भी उसको वाजिब मेहनताना उसका मिलना चाहिए। इसीलिए बोला गया है कि हमारे सेवा केंद्र विशेष कार्यकर्ताओं को नियुक्त कर सकते हैं, सर्विस सेंटर्स। तो इंटर ग्रुप एक सर्विस सेंटर ही है जो पीड़ित शराबियों को सेवा देने का काम करता है। ऑफिस में अगर फ़ोन कॉल है, वो फ़ोन कॉल कभी भी बच सकता है, तो किसी का भी अगर फ़ोन आया तो उसको सही तरीके से रिप्लाई करना, सही आदमी तक वो संदेश जाना, ये भी एक सेवा है। तो कोई भी आदमी 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे ये काम मुफ्त में नहीं करेगा, मगर हमने ए के मेंबर को ही वो काम सैलरी पे अगर दिया, यानी वो विशेष कार्यकर्ता हो गया, उसको हम सर्विस सेंटर पे नियुक्त किया है हमने। जैसा मैंने बताया कि जीएसओ में हमारा जो ऑफिस है वो बहुत सारे काम है, वहाँ पे लिटरेचर देखना, लिटरेचर के ऑर्डर्स लेना, लिटरेचर ऑल ओवर इंडिया में सप्लाई करना, कोरियर से, डाक से, अकाउंट देखना, कॉन्फ्रेंस होती है, बीओटीज होती है, बोर्ड ऑफ ट्रस्टी की मीटिंग होती है, उसके रिकॉर्ड मेंटेन करना, ऑल ओवर इंडिया से इंक्वायरी जाती है, उसको सही तरीके से फॉरवर्ड करना। तो ये सारे काम करने के लिए हमको विशेष कार्यकर्ताओं को नियुक्त करना ही पड़ता है, और वो मुफ्त में नहीं कर सकेंगे, इसलिए उनको एक सैलरी देने का हम काम करते हैं। कई बार ये मुद्दा भी आता है दोस्तों कि क्या एक ए का मेंबर एक अल्कोहलिक होने के नाते ए के अलावा बाहर की दुनिया में अगर उसके अल्कोहलिज्म को उसको अल्कोहलिज्म का अनुभव होने की वजह से बाहर की संस्थाओं में, दुनिया में अगर उसको काम करने का मौका मिलता है, तो क्या वो व्यवसायीकरण है? क्या वो काम कर सकता है या नहीं कर सकता है? इसमें एक पॉपुलर उदाहरण क्या है जो पट से हमको ख्याल में आता है, वो है ए के मेंबर का रिहैब में काम करना। रिहैब के नाम से ही चिढ़ जाते हम, हमको ऐसा लगता है कि रिहैब वाले हमारे दुश्मन है। हमारे कोई दुश्मन नहीं है, वो रिहैब वाले अपना काम कर रहे हैं, अपने तरीके से काम कर रहे हैं, उनसे हमको कोई लेना देना नहीं है। मगर अल्कोहलिक्स एनोनिमस खुद कहती है कि रिहैब में हमको आयते मेंबर मिल सकते हैं, बने बनाए, और रिहैब में हम इसलिए जाते हैं कि वहाँ पे जो पीड़ित शराबी है उसको ए के बारे में जानकारी मिले। वो रिहैब वाले उनके साथ कैसा सलूक करते, कितना पैसा लेते, कितना प्रॉफिट कमाते, इससे ए को कोई लेना देना नहीं है। अल्कोहलिक्स एनोनिमस का कहना यही है कि जहाँ भी अल्कोहलिक है वहाँ हम ए को पहुँचाने की, ए की जानकारी देने की कोशिश करते हैं। चाहे वो डॉक्टर हो, साइकेट्रिक हो, रिहैब हो, पागलखाने हो, हॉस्पिटल हो, वहाँ कहीं भी हम जाते हैं और वहाँ पे ए के बारे में हम जानकारी देने का काम करते हैं। मगर एक ए का मेंबर रिहैब खोल लेता है, एक ए का मेंबर रिहैब में काम करना शुरू कर देता है, काउंसलर बोलो या और कोई, क्या वो इस ट्रेडिशन के हिसाब से अल्कोहलिक्स एनोनिमस का व्यवसायीकरण कर रहा है? तो 12 परंपराओं की, 12 कदमों की जो पुस्तक है हमने पढ़ना चाहिए, शेयरिंग भी सुननी चाहिए शेयररों की, और हमने खुद पढ़ना भी चाहिए। 12 कदम 12 परंपराओं की जो पुस्तक है उसमें 8वीं परंपरा में साफ तौर पे लिखा है कि कोई भी अल्कोहलिक्स एनोनिमस का जो सदस्य है वो ए उसको रोकने का काम नहीं करती कि उसका अल्कोहलिज्म का अगर अनुभव है और बाहर की कोई संस्था उस अनुभव के आधार पे उसका फ़ायदा उठाना चाहती है तो ज़रूर वो उसका फ़ायदा उठा सकती है। कोई यूनिवर्सिटी, कोई कॉलेज उसको रिसर्चर के तौर पे बुला सकते हैं, कोई रिहैब वाले उनको काउंसलर के तौर पे बुला सकते हैं, या और कोई भी बाहर की जो संस्था हो उसके अनुभव का फ़ायदा वो ले सकती है। और इसीलिए दोस्तों, अगर एक ए का मेंबर किसी रिहैब में अगर काउंसलर का या और भी कोई काम कर रहा है सैलरी पे, उसका ए से कोई लेना देना नहीं है, वो ए का व्यवसायीकरण नहीं है। हाँ, उसका व्यवसायीकरण कब होता है? जब वो बाहर की दुनिया में कहीं पे भी काम कर रहा है और अल्कोहलिक्स एनोनिमस को यूज कर रहा है, ए के नाम को यूज कर रहा है,
अपनी ए मेंबर की आइडेंटिटी को कहीं तो भी वहाँ पे बता रहा है, तब जाके दोस्तों वो ए का प्रोफेशनलाइजेशन कर रहा है। लेकिन यदि वो बाहर की दुनिया में कहीं भी कोई भी काम करे अपने अल्कोहलिज्म के अनुभव के आधार पे, और वो अल्कोहलिक्स एनोनिमस का नाम जोड़ने का अगर काम नहीं करता, तो वो 8वीं परंपरा का भंग नहीं माना जाता। हर एक मेंबर को बाहर की दुनिया में अपने अल्कोहलिज्म के आधार पे ये सारे काम करने की आज़ादी है। अल्कोहलिक्स एनोनिमस उसको रोकने का काम नहीं करती, बशर्ते कि उसने ए के नाम को वहाँ यूज नहीं करना चाहिए। तो ये जो फ़र्क है, ये फ़र्क कहीं तो भी जब हम बार बार परंपराओं पे शेयरिंग सुनते हैं, बार बार हम लिटरेचर पढ़ते हैं, तो ये सिंपल फ़र्क हमको समझ में आता है। और बहुत सारी जो चीज़ें किंतु परंतु हमारे दिमाग में रहती है, वो कहीं तो भी क्लियर होते रहती है। वरना मीटिंगों में रोज़ ही अल्कोहलिज्म, मद्यपान, वन डे एट ए टाइम आते रहो, यही हम सुनते रहते हैं। तो कहीं तो भी अल्कोहलिक्स एनोनिमस की जो 12 परंपराएं क्या कहना चाहती है, वो हम ए में सर्विस करते वक्त भी कई बार समझ नहीं पाते। और इसीलिए दोस्तों बार बार ये शेयरिंग, ये जो परंपराओं पे जो शेयरिंग हम रखते हैं, वो हर ग्रुप में बीच बीच में रखनी चाहिए, ताकि हम लोगों को अपनी रिकवरी के साथ साथ कैसे अल्कोहलिक्स एनोनिमस को हम यूनाइट रख सके, कैसे ए के प्रोग्राम को जीवित रख सके, ये भी कहीं तो भी समझने में हमको मदद मिल सकती है। तो 8वीं परंपरा सिंपल कहती है कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस का जो एकमात्र उद्देश्य है, पीड़ित शराबी तक ए के मैसेज को पहुंचाना, जिसको हम 12 स्टेपिंग के नाम से जानते हैं, वो 12 स्टेपिंग का जो काम है, वो कहीं तो भी पैसा लेके हम नहीं कर सकते, उसका व्यवसायीकरण हम नहीं कर सकते। लेकिन ऐसे कुछ काम है कि जो अल्कोहलिक सदस्य ही ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं, और यदि हमने बाहर के लोगों को वो काम दिया तो उनको भी सैलरी देना ही पड़ता है। तो नॉन अल्कोहलिक लोगों को वो काम देने की बजाय अगर हम अल्कोहलिक सदस्यों को वो काम देते हैं, तो ज़्यादा आत्मीयता से, ज़्यादा अच्छे तरीके से वो काम निभा सकते हैं। और इसलिए अगर उनको सैलरी पे भी रखा जाता है, तो ये कहना गलत है कि वो ए के नाम का पैसा कमा रहे हैं। भाई वो भी अपने 8 घंटे, 12 घंटे, 10 घंटे मेहनत कर रहे हैं, और उस मेहनत की ही वो सैलरी ले रहे हैं। तो यदि हम ए के काम को प्रोफेशनलाइज नहीं करेंगे, ए के काम में व्यवसायीकरण नहीं लाएंगे, अल्कोहलिक्स एनोनिमस की यूनिटी भी कायम रहेंगी, और ये मेरे लिए और भविष्य में आने वाले लोगों के लिए भी कायम रहेंगी। तो इस परंपरा पे जो भी मेरे अनुभव थे मैंने रखा दोस्तों, और आपने सुन लिया, धन्यवाद।